मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। सुना आपने, वीडियो में अपने अधिकारों के हक की बात करने वाली ये महिला मुंबई की रहने वाली अपर्णा ठाकुर है और आरोप लगा रही है अभिनेता से नेता बने रवि किशन पर। वो रवि किशन जो उस राजनीतिक पार्टी से सांसद हैं जिसके नेता चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह, सब 3 तलाक जैसे कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को उनके हक दिलाने की बात करते हैं। लेकिन उसी पार्टी के नेता पर इस तरीके के आरोप एक महिला के द्वारा लगाए जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम से लेकर पीएम तक से न्याय की गुहार एक महिला लगा रही है। दरअसल एक मुंबई की रहने वाली अपर्णा ठाकुर ने बीते सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान दावा किया कि रवि किशन उनके पति हैं, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। अपर्णा ने बताया कि 1995 में मुंबई में वह पत्रकारिता करती थी। उसी दौरान वह एक इवेंट में गई थी जहां उसकी मुलाकात रवि किशन से हुई थी। तभी से दोनों साथ में थे और 1996 में परिवार और दोस्तों के सामने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर रवि किशन ने शादी की थी। उन्होंने बताया कि यह शादी मुंबई में ही हुई थी। महिला का दावा है कि रवि किशन और उसकी एक बेटी भी है। अब जल्द ही कोर्ट में हक पाने के लिए जाएगी और बेटी को उसका हक दिलाएगी। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल से रवि किशन ने कभी बेटी को हक देने की बात नहीं की, हमेशा छुपा कर रखा, किसी के सामने इस बात को नहीं आने दिया। हमेशा कहते थे कि बेटी के लिए कुछ करना है लेकिन कभी किया नहीं। यहाँ तक कि पिछले 1 साल से बातचीत करना भी बंद कर दिया। इसके बाद अब मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ रहा है। सिर्फ अपनी बेटी के हक की लड़ाई में लड़ूंगी। बेटी अब बड़ी हो गई है। स्कूल में भी बेटी के पिता का नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ रवि किशन की जिद के आगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह बात अन्य लोगों को पता चले। मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफकोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, अब नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपकी शादी हुई है रवि किशन से या? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फ़ोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। वहीं महिला के साथ आई बेटी ने कहा कि मुझे कभी पिता का प्यार नहीं मिला। वह घर आते थे, उनसे मुलाकात होती थी और वह चले जाते थे, ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकते थे। मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माय फादर। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे। मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। तो इसलिए आए हैं कि मम्मी कह रही है वी शुड डू अ कोर्ट केस। उनसे मेरी कई बार बात हुई लेकिन उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की। पिछली बार मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। मैंने उनसे पैसों की मांग की लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। इसके अलावा एक बार मैंने उनसे फिल्मों में आने की बात की और एक डायरेक्टर से बात करने के लिए कहा था। खैर उन्होंने वहाँ भी मेरी मदद नहीं की थी। मैंने एक फिल्म बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता के साथ की है जिसमें मैंने उनकी बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए भी मुझे ऑडिशन देना पड़ा था। बहरहाल महिला और उसकी बेटी सांसद रवि किशन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन अभी तक रवि किशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। खैर इस महिला के आरोप में कितनी सत्यता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।